मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने परसेंटेज के पार्ट 14 हमने पढ़ लिया है। आज अपन अनुपात समानुपात नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से क्वेश्चन करते हुए हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो अपन आज इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, फिर इसके अपन क्वेश्चन से करेंगे। तो देखना, जैसे अपन बात करें, पॉइंट ले रहे अपन अनुपात समानुपात। तो देखो, सबसे पहले अपन देखें कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात होता क्या है। अपन बात करें, जैसे मैं बात करूं, जैसे राम है और श्याम है। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। यदि राम ने कोई भी व्यापार स्टार्ट किया या कोई भी धंधे के अंदर इन्वेस्ट किया, तो मान लो कि राम के पास में 500 रुपए है। ये मान लो राम के पास में कितना है, 500 रुपए, और श्याम के पास में 1000 रुपये है। क्लियर? तो इन दोनों का अपन बात है रेशो निकाले, अनुपात निकाले। तो देख, अनुपात का चिन्ह ये रहता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपन यहां उड़ा दे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये जो संख्या है, ये 1 और 2 आई है। इसके बाद में संख्या बिल्कुल भी नहीं कटेगी। इसके बाद में बिल्कुल, जब संख्या कटना बंद हो जाए तो वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो देखो, इसके आगे नहीं कटेगा तो इसके आगे नहीं कटेगा, तो यही बंद हो गया। तो 1:2 यानी 1:2, यानी इन दोनों के बीच की जो राम और श्याम है, इन दोनों की पूंजी का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 1:2 हो गया। ऐसे अपन बात करें, 3 व्यक्ति हो, जैसे आपको कह दे राम, श्याम और मोहन। 3 व्यक्ति है, राम, श्याम और मोहन। कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। यदि मान लो किसी धंधे में राम 100 रुपया लगाता है, श्याम कितना लगाता है, 200 रुपया लगाता है। अरे क्लियर? और मोहन मान लो कि 1000 रुपया लगाता है, 1000 रुपया लगाता है। आपको ये कहे कि इन तीनों की पूंजियों का रेशो क्या होगा, तो अपन बात करें तो देखो, 100 से कट गया 1 बार, 100 से कट गया 2 बार, और 100 से कट गया 10 बार। अब बताओ, इसके अलावा संख्या कटती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कटती। तो इन तीनों की जो पूंजियां है, उनके बीच में रेशो क्या रह गया, 1:2:10। तो 1:2:10। तो इन तीनों की पूंजियों का अनुपात ये हो जाएगा। यही आपको मैं बात बताऊं, अलग भी हो सकता है, मिश्रित भिन्न में यदि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ए और बी 2 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है। मान लो आपको ये कहे कि ये तो 100 रुपया लगाता है, लगा दिया, और इसको कहा जाए कि ये मान लो कि 12.5 रुपया लगाता है, ऐसा कहे, तो अनुपात निकाल सकते हो। तो इसमें आपको क्या दे दिया, मिश्रित भिन्न में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 100, इसको हल करके मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में लिख सकते हो, 12×24, 24 1 25, 25 बटा कितना हो गया, 2। तो देखो, अंश बटा हर, तो ये भिन्न के अंदर आ गया, तो इसके जो हर के अंदर कितना है, 2 आया है। तो इस 2 को मेरे को उड़ाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 कब उड़ेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो एक तरफ नहीं होगा, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना होगा। तो देखो, 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, और 25 से कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 दूनी 8, 8 रेशो कितना हो गया, 1। तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना हो गया, 8:1 हो गया। ऐसे आपको मैं बताऊं, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। देखो, हर कंडीशन में मैं अलग अलग ले रहा हूं। जैसे 3 व्यक्ति आ जाए कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी सी 3 व्यक्ति है। आपको कहा जाए कि 1/2 ऐसा कह दे, यहां कह दे 1/3 कह दिया, और यहां कह दे 1/4। क्लियर? आपको कहा जाए कि इनका अनुपात ज्ञात करो, तो इसको अपन अनुपात को इजी कर सकते हैं। तो देखो, ये भिन्न के रूप में 1/2, 1/3, 1/4। तो देखो, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो देखो, आपको करना क्या है, जो हर है, हर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और 4 है। इस 2, 3 और 4 को हमें क्या करना है, उड़ाना है। तो आपको ऐसी संख्या एज्यूम करनी है, यानी ऐसी संख्या सोचिए जिसमें 2 का भाग, 3 का भाग और 4 का भाग
चला जाए तो कितना है 12 है। क्लियर है? या आपके दिमाग में कि सर हम नहीं सोच सकते, कोई बात नहीं, आप क्या करो 2, 3 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो पहले सबसे पहले 2 का भाग दोगे, तो 1 बार, 3 बार, 2 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, 3 का गया 1 बार, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम 12 आ रहा। तो जो एलसीएम आया है 12, तो 12 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे क्लियर भाई? तो देखो ये 2 से कितनी बार गया, 6 बार चला गया, और ये कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, और ये कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। अब बताओ संख्या कटती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कटती है। तो ए बी और सी इन तीनों के बीच में अनुपात क्या होगा, इसको हमने सरल किया है अनुपात को, तो 6:4:3 रह जाएगा। क्लियर भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं अलग और लेता हूं एग्जांपल। जैसे आपको कहा जाए कि एबीसी 3 व्यक्ति है, एबीसी 3 व्यक्ति है, आपको कहा जाए कि इसका मान तो 1/2, इसका मान दे दे 1/3, और यहां दे दे 6 दे दिया, कुछ भी दे दे, कोई संख्या दे दे, इस प्रकार से आ जाए कंडीशन। तो आपको इसको सरल कैसे करना है, वही काम है। देखो इसको भिन्न में बदल दो तो 6/1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 6/1 हो गया। अब देखो हर के अंदर देखो 2 है, 3 है, 1 है, तो हमें इस 2 को, 3 को और इस 1 को उड़ाना है। तो आपको करना क्या है, ऐसी संख्या एज्यूम करनी है, यानी सोचनी है जिसके अंदर 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए और 1 का भी भाग जाए। तो आप ले सकते हो 2, 3, 1 का एलसीएम लोगे तो 6 तो आएगा, या 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 6 ही तो है। तो अपन क्या करें, सभी संख्याओं को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे क्लियर भाई? देखो ये कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया, और ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, और ये कितनी बार चला गया, 36 बार। अब देखो ये कटता है क्या, बिल्कुल भी नहीं कटता। तो बताओ इन तीनों के बीच जो रेशो होगा, जो अनुपात होगा, वो कितना हो जाएगा, 3:2:36। अरे क्लियर भाई? कोई दिक्कत वाली बात? और मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो बिल्कुल मैं 0 लेवल से उठा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं आपको, फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं कहूं 3 व्यक्ति मान लिया, ए है, बी है और सी है। आपको कह दे किसी भी संख्या का भिन्न में अंश दे दिया, भिन्न दे दिया, जैसे यहां दे दिया 1/5 दे दिया, क्लियर, और यहां दे दिया 2 और यहां दे दिया 3 मान। अब आपको देखो ये अनुपात दे दिया, तो अनुपात को हमें सरल करना है। तो इस अनुपात को सरल करोगे तो कैसे करोगे, आपको देखो यह भिन्न में है और ये 2 और 3 पूर्णांक संख्या है। तो यहां से अपन बात करें, इस 5 को मेरे को उड़ाना है, तो क्या करना है, सभी जगह 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1:15 हो गया। तो इन तीनों के बीच में रेशो कितना हो जाएगा, 10:1:15 हो जाएगा। ये बिल्कुल मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया। अब थोड़ा आगे देखते हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन समानुपात की। जैसे अपने अनुपात के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं अपन समानुपात होता क्या है। जैसे अपन इसका संधि विच्छेद भी करें, तो संधि विच्छेद देखो, विग्रह करें अपन, संधि विच्छेद का अपन बात करें तो देखो समान प्लस अनुपात होगा, समान प्लस अनुपात, या देखो अपन बात करें सम प्लस अनुपात कर दे, सम प्लस अनुपात, यही होता है। तो समानुपात का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस अनुपात होगा। तो अनुपात क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। सम का मतलब क्या होता है, समान। जैसे आपको क्वेश्चन में कहे कि ए और बी 2 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है, इनकी जो पूंजियां है, उन पूंजियों का जो रेशो है वो 1:2 है, क्लियर है। और ऐसे में बात करूं बी और सी है, 2 व्यक्ति है बी और सी, और इन दोनों की जो पूंजियां है उनका जो अनुपात है वो कितना है, 1:3 है, क्लियर। या अपन ले ले यहां पर सी और डी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी और डी ले लेते हैं। तो देखो ए और बी का अनुपात कितना है, 1:2 है, और सी और डी का कितना है, 1:2 है, 2। तो बताओ इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात सेम हुआ, तो सेम हुआ इसका मतलब समान अनुपात है दोनों का। तो समान अनुपात है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर
तो बराबर लिख सकते हैं। जब दो अनुपातों को आपस में, दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात, दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात अपन बराबर लिख सकते हैं। तो यहां किसका चिन्ह लगा सकते हैं अपन? समानुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। और समानुपात में क्या आएगा? अनुपात की जैसे चार बिंदुएं आएगी इस प्रकार से, तो इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं? समानुपात का चिन्ह बोलते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अनुपात समान हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? उसको समानुपात लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं राम है और दूसरा कौन सा व्यक्ति है? श्याम है। राम है और श्याम है। मान लो कि राम ने 1000 रुपया लगाया, 1000 रुपया लगाया, और श्याम ने कितना लगाया? 5000 रुपया लगाया। तो देख, इन दोनों का जो अनुपात की अपन बात करें तो 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो राम और श्याम के बीच में 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसे मैं आपको कहूं कि मोहन है एक तो, और एक है रोहन। अब मैं यहां से मैं बात करूं और मैं आपसे कहूं कि रोहन ने 2000 रुपया लगाया और रोहन ने कितना लगाया? 10,000 रुपया लगाया। लगा दिया। तो इनका यदि अपन रेशो ज्ञात करें तो 2000 से कट रहा है तो कितनी बार गया? एक बार। और ये कितनी बार गया? 5 बार। यदि इसको 2000 से काट रहे तो ये भी 2000 से कटना चाहिए, सेम पहाड़े से ही कटना चाहिए। तो बताओ, इन दोनों का रेशो है, मोहन और रोहन का जो रेशो है 1:5 आया। ऐसे अपन बात करें राम और श्याम का जो रेशो है 1:5 आया। तो बताओ इन दोनों का अनुपात समान हुआ कि नहीं हो? तो समान हुआ तो अपन इन दोनों के बीच में ऐसा लिख सकते हैं, राम अनुपात श्याम समानुपात मोहन अनुपात रोहन। तो इनके बीच में अपन ऐसे 4 बिंदु लगा सकते हैं। तो समानुपात में लिख सकते हैं 1:5 समानुपात 1:5। अरे क्लियर भाई, समझ में आ गया? तो ये होता है समानुपात। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि किसी भी कोई भी अनुपात दे तो उस अनुपात को सही करना, सरल करना कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, उसके बारे में बताता हूं। अब देखते हैं अपन आगे। जैसे मैं बात करूं, आपको यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि A:B कह दिया और बराबर आपको कह दे 2 अनुपात कितना है? 3। क्लियर? फिर आपको ये कहे B:C बराबर दे दिया 3:4 दे दिया। ऐसा कहा जाए कि A:B बराबर 2:3 है, B:C बराबर 3:4 है। अब आपको क्वेश्चंस में ये पूछेगा कि A:B:C बराबर क्या होगा। यदि इन तीनों को एक साथ लिखे तो आंसर क्या आएगा। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि A:C क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। तो हमें करना क्या है, यहां से ये देखो आप लोग कि यहां से अपन बात करें A:B बराबर 2:3 है। तो अपन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे A:B है, A:B है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, A/B भी लिख सकते हो। जैसे 2:3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2/3 भी लिख सकते हो। जैसे B:C है तो इसको B/C भी लिख सकते हो। 3:4 है तो आप इसको 3/4 भी लिख सकते हो। तो अपन आगे बात करें तो इसके अंदर अपन बात करें तो देखना एक बार, हमें निकालना क्या है? ये वाला मान। तो हमें करना क्या है, इसमें कौन सा व्यक्ति 2 बार आ रहा है? तो यहां पर भी B है और यहां पर भी B है। इसका मतलब B कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहां से अपन बात करें, आप सबसे पहले ऐसा कर सकते हो, A लिख दिया, जो 2 बार आए उसको बीच में लिखना है और क्या लिख दूं? C। क्लियर है? तो यहां से अपन बात करें तो A और B का मान, तो A का मान कितना? 2, B का मान कितना? 3। तो बताओ यहां से C का मान पता है क्या? नहीं पता। तो नहीं पता तो आप क्या लिखोगे? इसके पास वाली संख्या रिपीट करनी है। तो इसके इस खालिस्तान है तो इसके पास वाली संख्या कौन सी है? 3। तो यहां आपको कितना लिखना है? 3 लिखना है। ऐसे अपन बात करें B, तो B का मान कितना है? 3। तो यहां 3 लिखना है। C का मान कितना है? 4। तो आपको 4 यहां लिखना है। तो बताओ ये वाला खाली रह गया, तो इस लाइन में देखो ये वाला खाली रहेगा, तो इसके पास वाली संख्या इधर से लाइन के अंदर अपन बात करेंगे, रो की बात करेंगे, तो इसमें इसके पास वाली संख्या कितनी है? 3। तो यहां पर भी आपको कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, यदि इनमें कॉमन है तो आप सब में उड़ा सकते हो, लेकिन कॉमन नहीं दिख रहा हमें तो कोई बात नहीं है। दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा भाई, यहां से अपन बात करें, देखो कॉमन दिख रहा है, देखो आप इसमें 3 है कि नहीं, इसमें स्तंभ में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्लियर। तो आप एक काम तो ऐसा कर सकते हो, इसमें 3 है तो इसको उड़ा सकते हो, इसको उड़ा सकते हो, इसको उड़ा सकते हो, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 3 4, तो 2 3 4 अनुपात आंसर आ जाएगा। या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इनको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, क्लियर है। तो यहां से ये 3 से और कटते हैं तो और काटेंगे, तो ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3, और ये 3 से कितनी बार गया 4 बार, तो 2:3:4 आ गया कि नहीं आ गया। तो इन तीनों के बीच में जो अनुपात होगा यानी एबीसी का जो मान होगा वो 2:3:4 होगा। या आप इससे डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट कैसे करते, इसमें 3 है तो इसमें 3 है तो इसमें 3 है तो उड़ा दो। अब यहां से कितना बच गया 2, यहां से 3, यहां से 4, तो भी आंसर आ रहा है। अरे बात समझ में आ रही है। इसी के अंदर कई लोग फॉर्मूला एन का फॉर्मूला भी लगाते हैं, उल्टा एन का, उस तरीके से नहीं करना, हमें इस तरीके से ही करना है। बात समझ में आई। अब देखते हैं अपन आगे। यदि हमें एबीसी का तो ज्ञात कर लिया, यदि आपको क्वेश्चन में ए अनुपात सी पूछता तो ए अनुपात सी कैसे ज्ञात होता। यदि आपको ए और सी का मान पूछता तो करना क्या था, ए का मान कितना आया 2, सी का मान कितना आया 4, तो यदि ये 2 से कट रहा है तो 1 कितना हो गया 2, तो ए सी का जो मान है ए अनुपात सी। अब देखते हैं अपन, देखो इसमें ए का मान 2 था, बी का मान 3 था, बी का मान 3 था, सी का मान 4 था, तो आप यहां से देखो बी का मान कितना है 3 है कि नहीं, बी का मान 3 है कि नहीं, तो बी की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। तो देखो यहां से देखो ए का मान कितना है 2, तो 2 लिख दो, बी का मान यहां से कितना है 3 है, तो आप बी का मान यहां कितना कर दो 3 कर दो, ठीक है। सी का मान यहां से बी का मान तो 3 था तो 3 लिख दिया हमने, तो सी का मान कितना है 4, तो यहां से सी का मान कितना है 4, तो आप इसको डायरेक्ट भी इस प्रकार से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्लियर है। अब अपन बात करें, यदि आपको इस प्रकार से ना देकर यदि बी का मान सेम था और बी का मान सेम ना दे, तो सेम ना दे तो करना कैसे है अपन बात करें, तो देखना देखो, अब आपको ऐसा कह दे कि A/B बराबर दे दिया, आपको दिया 1:2 दे दिया, और आपको कह दे B/C बराबर दे दिया 3:4। अब बताओ यहां से B का मान कितना है 2 और यहां से B का मान कितना है 3, C का मान 4, A का मान 1, तो सभी की वैल्यू अलग अलग है, क्लियर। तो यहां से आप देखो यहां B का मान कितना है 2 और यहां बी का मान कितना है 3 है, तो ये तो गलत बात हो गई, सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, तो देखो कोई बात नहीं, हमें इसका ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या, बी 2 बार है तो बी को आपको बीच में लिखना है और ए और सी यहां लिख दीजिए, अनुपात में रख दीजिए। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2। तो देखो यहां से इन अनुपातों से अपन बात करिए तो सी का मान नहीं है, तो इसके पास वाली संख्या रिपीट करेंगे तो 2, ठीक है। अब यहां से बात करें, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, अब ये वाली खाली रहेगी तो इसके पास वाली संख्या रिपीट करेंगे तो कितना 3। अरे क्लियर है। अब देखो इनमें कॉमन हो, सभी के अंदर कॉमन हो, यानी इनमें कॉमन है क्या, देखो सेम मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रही, तो आपको करना क्या है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, क्लियर। अब ये कटता है क्या कोई संख्या, संख्या नहीं कटती है, तो नहीं कटती है तो एबीसी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 3:6:8 हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछता A/C बताओ, तो ए और सी पूछ लेता, तो ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 8, तो बताओ एसी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 3:8 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से तुलना करके भी कर सकते हैं, तो तुलना करके करें तो किस प्रकार से करें ये देखो। जैसे आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि A/B बराबर दे दिया 1:2, क्लियर।
और यहां से दे दिया B अनुपात C बराबर दे दिया 3 अनुपात 4। तो यहां से देखो B का मान कितना है 2 और यहां से B का मान कितना है 3 है। तो यहां वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। B की वैल्यू यहां पर भी सेम करे और B की वैल्यू यहां पर भी सेम करे, तो आंसर अपन डायरेक्ट दे सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये देखो आप, क्लियर। तो देखो मैं यहां इसको क्या करूं, 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 6 हो जाएगा और यहां B का मान कितना 3, तो इस पूरे कोष्टक को मैं किससे कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 होगा कि नहीं होगा। देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेशो कितना हो गया 6 और यहां कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो देखो B अनुपात C है और यहां से अपन बात करें तो A अनुपात B है। अरे क्लियर। तो यहां से देखो आप B का मान कितना आ गया 6, यहां से B का मान 6 आ गया, तो आप डायरेक्ट अब ऐसा लिख सकते हो, देखो A अनुपात B C और ज्ञात करना है, A B और C ज्ञात करना है। तो देखो A का मान कितना है 3, B का मान कितना है 6, तो B का मान यहां पर भी 6 है, क्लियर। C का मान कितना है यहां से, तो 3 रेशो 6 रेशो कितना हो गया 8 हो गया। तो आप देखो ये वाला मान और ये वाला मान सेम आया, क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एग्जांपल लेते हैं अपन और आगे देखते हैं। अब देखो अब देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने लिया। तो देखो आप देखो A अनुपात B है तो 5 अनुपात 9 है, B अनुपात C है तो 6 अनुपात 11 है, क्लियर। तो आपको यदि ABC ये रेशो ज्ञात है तो पहले तरीके से अपन बात करें तो पहला तरीका ये है A अनुपात B अनुपात C, जो संख्या 2 बार यानी B 2 बार आया है तो उसको बीच में रखना है, क्लियर भाई। अब देखो यहां से बात करें AB, तो A का मान कितना है 5, B का मान कितना है 9, तो B का मान, क्लियर। अब ये संख्या खाली रहेगी तो इसके पास वाली संख्या रिपीट करेंगे 9, क्लियर है। यहां से देखो B का मान कितना है 6, C का मान कितना है 11, तो यहां संख्या खाली रहेगी तो पास वाली संख्या रख दो 6। देखो अब आप इसको डायरेक्ट और सॉर्ट कर सकते हो, तो और सॉर्ट के अंदर अपन बात करें तो देखो सबके सब 3 से कट रहे हैं, देखो 3 से कट गया, कितनी बार कटा 2 बार। या पहले मैं देखो सीधा सीधा कर देता हूं, आपकी कोई दिक्कत वाली बात हो तो 6 पंजू 30, 9 छिगे 54 और 11 नाम 19। देखो 3 का पहाड़े से कट रहा है तो 3 से गया कितनी बार गया 10 बार, 3 से कितनी बार गया 18 बार, 18 तो 54 होता है, 3 से कितनी बार गया 33 बार। अब जा रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो देखो आंसर यही तो होगा 10 रेशो 18 रेशो 33। तो ABC का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, इसका अनुपात कितना होगा, सरल करने पर 10 अनुपात 18 अनुपात 33 होगा। इसी को आप शॉर्ट के अंदर ऐसा कर सकते थे कि आप जैसे ही लिखो B 2 बार है तो A अनुपात B अनुपात C की मैं बात कर रहा हूं, तो A का मान कितना है 5, B का मान कितना है 9, तो यहां खाली रह गए तो यहां 9 लिखेंगे। ऐसे अपन बात करें B का मान कितना है 6, C का मान कितना है 11, तो यहां कितना लिखोगे आप 6। अब आप देखो यहां से अपन बात करें, ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं तो काटना कैसे, 3 से गया 2 बार गया, कट गया। अब देखो यहां से 3 से अपन बात करें तो इस पूरे स्तंभ में कटना चाहिए इस प्रकार से, इसमें कट रहा है 3 से, इसको काट दो 2 बार, आगे 3 से ये कट रहा तो इसको काट दो, इसमें काटना है, कॉलम में काटना है, स्तंभ में काटना है, इस प्रकार से, क्लियर। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 11 33। तो बताओ ABC का मान ये आया नहीं आया। अरे क्लियर भाई, किस प्रकार से काटना है, इस स्तंभ में काटना है, ऐसे नहीं इन्हें भी काट दियो इन्हें भी काट दियो, ऐसा मत करना भाई, स्तंभ में काटना है आपको, कॉलम में काटना है। अब देखो भाई इसी के अंदर आपको देखो AC का मान पूछता, A अनुपात C पूछता, तो A का मान कितना है 10, C का मान कितना है 33, तो बताओ A रेशो C का मान कितना आ जाता है 10 रेशो 33, इसमें भी निकालोगे तो 10 रेशो 33 ही आएगा। इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपको दिया है A रेशो B बराबर दे दिया 5 रेशो 9 दे दिया, दूसरा क्या दिया है B अनुपात C बराबर कितना दिया 6 रेशो 11 दिया। अरे क्लियर भाई। अब आप ये देखो
इनमें कॉमन कौन सा है? बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन। तो बी का मान यहाँ बी का मान कितना है? 9 है, और बी का मान यहाँ कितना है? 6। क्लियर है? तो देखो ये सेम हो जाए, तो देखो इस b की वैल्यू सेम करे और यहाँ b, तो यहाँ 9 है, इस 6 को सेम करे, तो अपन क्या करें, इस पूरे कोष्टक को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 हो जाए, और यदि मैं इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर तो 18 हो जाए। तो देखो a रेशो b रेशो c आप डायरेक्ट बता सकते हो। a का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, b का मान कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो यहां से b का मान कितना हो जाएगा? 18 होगा, तो 18 मैंने लिख दिया। c का मान कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3, 11 33। बताओ abc का मान आया कि नहीं आया? आया। ac का पूछते तो ac का ज्ञात कर लेते। अरे बात समझ में आ गई? अब लेते हैं अपन, जैसे एबीसी 3 व्यक्तियों का लिए तो अपन 4 व्यक्ति लेते हैं, एबीसीडी का लेते हैं, तो किस प्रकार से लेंगे अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, और सी अनुपात डी बराबर 8:9 है। तो आप यहां से देखो, सबसे पहले अपन बात करें, इसमें बी, यहां पर भी बी है तो बी 2 बार आया है, सी यहां है, सी यहां, तो सी भी 2 बार आया है, तो बी और सी जो है वो 2-2 बार आया है, तो अपन बी और सी को बीच में लिखेंगे बी रेशो सी। अब बचा कौन? ए और डी बचा, तो ए को लिख दिया अपन आगे और डी को यहां लिख देंगे। अरे क्लियर भाई? अब यहां से अपन बात करें तो ए का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 4। क्लियर? तो देखो अब आगे अपन बात करें तो ये देखो ये खाली रह गया, तो खाली रह गया तो इसी संख्या को अपन रिपीट करेंगे 4:4। क्लियर है? ऐसे अपन बात करें बी, तो बी का मान कितना है? आप देखो यहां से 5, सी का मान कितना है? 7। क्लियर है? अब ये वाली संख्या खाली रहेगी तो इसके पास वाली संख्या अपन रिपीट कर देते 7, यहां ये खाली रह गया तो इसके पास वाली संख्या रिपीट कर देते 5। क्लियर है भाई? यहां से अपन बात करें सी और डी की बात करें तो सी का मान कितना है? 8, डी का मान कितना है? 9। अब इधर चले अपन, तो इधर मैं 8 लिखूंगा, यहां पर भी 8 लिखूंगा। क्लियर? तो अपन काट कर ही कर लेते हैं इसको। सबसे पहले अपन बात करें तो देखो काट कर करें अपन, तो देखो 4 से देखो, ये देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 है क्या? नहीं है, लेकिन कर तो सकता है ना, तो काट दे अपन। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार किया, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4। क्लियर? और किसी पहाड़ी से कटता गया, देखो 5 इसमें है तो इसमें भी है लेकिन इनमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन 2 में नहीं है, 8 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दो मल्टीप्लाई करके अपन लिखे, 5 3 15, 15 दूना 30, 8 पंजे 40, 8 तो 7 70, 9 7 63, एक से मल्टीप्लाई 63 तो आएगा 63। अब बताओ इसमें 2 का बाद, ये तो सम संख्या थी, नहीं ये विषम संख्या, तो कटेगी क्या? नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो इनका अनुपात यही तो रह जाएगा, 30:40:56:63। तो एबीसीडी का मान पूछता आपको, देखो एबीसीडी पूछता, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आंसर ये आता। और यदि आपको क्वेश्चन में एडी पूछे, केवल ए अनुपात डी ही पूछता, तो देखो मान ए का मान कितना? 30, बी का मान कितना? डी का मान देखो 63, तो 3 से गया 10 बार और 3 से गया कितनी बार? 21 बार। तो एडी का जो मान है वो कितना आ जाता? 10:21 आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 है। तो देखो अब की बार देखो वैल्यू सीधी सीधी नहीं दी है, तो आप इसको सही कर सकते हो सॉल्यूशन को। तो अपन बात करें कि ए अनुपात बी की अपन बात करें तो 1/2 जाएगा, और मैंने कहा था कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा ही होता है। जैसे मैं कहूं 3:2 है तो आप लिखोगे 3/2, तो यहां अनुपात का चिन्ह है तो बट्टे में लगाओ तो बट्टे में कितना आएगा? 3/8 होगा, ऐसे लिख दूं मैं 3/8। तो आप इसको हल करो तो 1/2, 8 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 3 नीचे, ये कितना आ गया? 4। तो बताओ 4/3 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ऐसे अपन देखो बी सी को सोल्व करें, तो देखो बी अनुपात सी को यदि अपन सोल्व करें तो देखो 1/3 हो जाएगा, इंटू 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो ये कितने बार? 3 बार, तो ये कितना आ गया? 3/5। ऐसे अपन बात करें सी बटा डी की मैं बात करूं,
या C अनुपात D लिख दो, बराबर 5/6 है। ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे। क्लियर है। तो 2 से कितनी बार गया, तो 2 से 2 बार चला गया, और ये 2 से गया 3 बार, तो ये कितना हो गया, 10 बटा कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। अब आप यहां से देखो, इसको आगे और भी ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि A अनुपात B है, तो आप इसको लिख सकते हो 4:3 लिख सकते हो। B अनुपात C है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3:5 लिख सकते हो। और यदि आगे C अनुपात D है, तो आप इसको लिख सकते हो 10:9 लिख सकते हो। क्लियर। अब बताओ, इसमें B 2 बार है या C भी 2 बार है, तो B और C को तो अपन बीच में रखेंगे, और D को यहां लिख देते हैं, और A को यहां रख देते हैं। अब देखो, A का मान कितना है, 4, B का मान कितना है, 3। अब ये खाली रह गया, तो यही संख्या जो पास वाली संख्या वो रिपीट करनी है। B का मान कितना है, यहां से देखो 3 है, C का मान कितना है, 5। तो इधर चलेंगे तो पास वाली संख्या, और इधर चलेंगे तो इसकी पास वाली संख्या। ऐसे अपन बात करें, C का मान कितना है, 10, और D का मान कितना है, 9। इधर चलेंगे तो पास वाली संख्या हमें रिपीट करनी है। अरे क्लियर भाई। अब आप यहां से ये देखो कि कोई कट रहा है क्या, तो देखो आपको दिख रहा होगा कटता हुआ, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, 3 है, काट सकते हैं। क्लियर है। अब देखो 5 से भी कट रहा है, 5 से ये गया, इसमें कितनी बार गया, 2 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 से 2 बार। क्लियर। अब 2 से कट रहा है, देखो 2 इसमें है, ये कट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं, तो कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 10, और ये कितना आ गया, 9। तो ABCD का जो अनुमान है वो कितना हो गया, 8:6:10:9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको जैसे जैसे मैं कंडीशंस जो आती है वो कंडीशंस लेकर आपको सोल्व करवा रहा हूं। अब देखते हैं अगली कंडीशंस का किस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो, यदि आपको कंडीशंस ऐसा दे दे कि 2A = 3B = 4C हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा, तो इसका अनुपात निकालना आपको, सीधी सी बात है। देखो, यदि आपको ऐसी कंडीशन कभी भी दे दे तो हल कैसे करना है, ABC निकालना है तो डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A अनुपात B अनुपात C निकालना, तो A का मान निकालना, तो इसको रख लीजिएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 कितना हो गया, 12, तो आप यहाँ 12 लिख दीजिए। क्लियर। B का मान निकालना है तो इसको रख लीजिएगा, और देखो 4 × 2 कितना हो गया, 8। C का मान निकालना तो इसको रोक लो, 3 × 2 कितना हो गया, 6। 2 से काटे अपन, तो 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 4, और 2 से काटेंगे तो 3। तो बताओ 6:4:3 आया कि नहीं आया, तो ये किसका मान आया है, A अनुपात B अनुपात C का ही तो मान आया है, तो आंसर यही तो होगा। क्लियर। यदि क्वेश्चन ये है, अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि कंडीशन आपको इस प्रकार से देती, तो देखो अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, तो हर में देखो 3 है, 4 है, 5 है, तो हर में 3, 4 जो 5 है, इनको आप ऐसी संख्या सोचो जिसमें 3 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए, 5 का भाग चला जाए। या आपको करना क्या है, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 3 का दिया भाग तो एक बार, 4 और 5 बचेगा, फिर 4 से डिवाइड किया तो 1 और 5, 5 का भाग दिया कितनी बार, एक बार, तो 3 × 4 12, 12 × 5 60, तो एलसीएम 60 आ रहा है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। क्लियर। तो अपन क्या करें, 60 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 60 × कितना है, 3/4 है, सॉरी A/3 है, बराबर B/4 और C/5। सबको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते, देखो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 60 से, इसको भी 60 से, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो 3 से कितनी बार गया, 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 20A हो जाएगा। 4 से कितनी बार गया, 15 बार, तो ये हो गया 15B। 5 से कितनी बार गया, 12 बार, तो 12 से इक्वल होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन जो पहले बनी थी, पहले की जैसी कंडीशन बनी नहीं बनी, बन गई। तो आप एबीसी का देखो मान डायरेक्ट निकाल सकते हो, ए रेशो बी रेशो सी। देखो ए का मान निकालना तो इसको ढक लीजिएगा, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो 180 होता है। बी का मान निकालना तो इसको रोक लो और 12 को 20 को मल्टीप्लाई करो तो 12 24 240 हो गया। सी का मान निकालना तो इसको रोक लो, 15 इंटू 20 कितना हो गया 30 300 हो गया। अरे क्लियर। देखो 1 0 से कट रहा है तो काट दीजिएगा, काट दिया। 3 से अपन काटे तो कितनी बार चला गया 6 बार, 3 से 8 बार, 3 से 10 बार गया। 2 से और कट रहा है तो 3 4 5। तो बताओ एबीसी का जो मान आया वो कितना आया 3 रेशो 4 रेशो 5 आया कि नहीं है? बिल्कुल है। और मैं कंडीशंस लेता हूं, अलग कंडीशन आपको दे दे तो सोल्व कैसे करना है आगे देखते हैं अपन। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताऊं, देखो अगला क्वेश्चन हमने लिया 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना है 2:3:5 है। क्लियर है। तो आप यहां से एक बात बताना कि आपको पता है कि यदि मैं कहूं 1/, जैसे मैं कहूं कि x बराबर है 1/2 है। क्लियर है। तो यदि मैं 1/x करूं तो ये देखो ये भी क्या हो जाएगा बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में जाएगा 1/2 होगा, तो 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो x का मान 1/2 है, यदि मैं 1/x का मान निकालो तो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। तो देखो यहां से अपन बात करें, ये देखो भिन्न में है, ये भिन्न में है। क्लियर है। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं x अनुपात y अनुपात z। क्लियर है। तो ये जो भिन्न में था तो मैंने डायरेक्ट दिया x अनुपात y अनुपात z लिख दिया। तो बराबर जब इनको भिन्न से हटा दिया मैंने तो ये भिन्न में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये भिन्न में चले जाएंगे तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। हमें x y z का मान निकालना है, तो वही देखो हमारे पास में भिन्न प्राप्त हो गए। और भिन्न भी देखो अंश बटा हर है तो हर को हमें हटाना है। तो देखो 2 है, हर के अंदर कितना है 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 इनको हटाना है। तो एक ऐसी संख्या एज्यूम करो जिसमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, 5 का भाग जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है 30 है, 30 है। तो 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है। तो सभी को अपन किससे मल्टीप्लाई कर दिए 30 से। तो मैं देखो यदि मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितनी बार गया 15 बार, ये कितनी बार 10 बार और ये कितनी बार गया 6 बार। अब नहीं करता तो नहीं करता है तो ये हो गया x अनुपात y अनुपात z। तो इन तीनों का जो अनुपात है वो कितना होगा 15:10:6। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही आपको समझा रहा हूं, फिर अपन धीरे धीरे लेवल पर बढ़ेंगे। तो देखो अगला वाला क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो यदि a का 60%, तो देखो 60% का मतलब कितना होता है तो 3/5 होता है, आपको पता है। तो देखो a का मतलब मल्टीप्लाई 60 है तो ये 60% हटाऊंगा नीचे कितना जाएगा 100 बराबर b है का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। मैं आपको बता दूं जो बीएड का जो एग्जाम देंगे, जैसे अपन बात करें रिट का, रिट जो अपन टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अपन आगे बात करें तो देखो 20 से कितनी बार गया 3 बार, 20 से गया 5 बार। तो ये कितना हो गया a इंटू 3/5, ये से हो गया b इंटू 3/4। अरे क्लियर। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, अंश में है इधर भी अंश में है। क्लियर। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5b होगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है a रेशो b पूछा गया है। तो a का मान क्या होगा, a को ढक लीजिए, a के सामने कितनी संख्या है 5 तो 5 रख दो। b का मान कितना है तो b के सामने कितनी है 4। तो बताओ ab का जो मान होगा वो 5:4 होगा अपने को। आप यहां से भी कर सकते हो, a के नीचे b को भेज दीजिए तो ये 4 किधर जाएगा इधर जाएगा तो 5/4। क्लियर। तो a का मान 5 b का मान 4, तो अनुपात में रखोगे तो 5:4 होगा कि नहीं होगा। अरे बात समझ में क्लियर है। अब देखते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस।
अब और लेते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगला लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं अपन कि a अनुपात b बराबर 3:4 है। तो यहां से देखो b का मान कितना है 4, यहां से b का मान कितना है 4, तो ये तो सिंपल सा हो गया। तो आपको पता है b का मान सेम आ रहा है, तो आपको पता है एबीसी का आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर भी b का मान 4 है, तो यहाँ से c का मान कितना है 7। तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान कितना हो गया 7 हो गया। आपको वैल्यू किसकी पूछी गई, इसकी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बटा सी, इसका मान पूछा गया। तो देखो a का मान कितना है, यहां रखो आप 3 है, b का मान कितना है 4 है, c का मान कितना है 7 है, बटा c की वैल्यू कितनी है 7। तो देखो 7 और 4 11, 11 3 कितना होगा 14, 14 बटा 7 कितना आंसर हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। ऐसे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो a बटा 3 है, b बटा 4 है, c बटा 5 है, बराबर में है। तो देखो हर के अंदर संख्या दे रखी है, तो इन हर को उड़ाना है आपको, यानी इसको सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। तो अपन बात करें 3 4 और 5, तो आप एक ऐसी संख्या सोचिए जिसमें 3 का भाग जाए, 4 का भाग जाए, 5 का भाग चला जाए, तो कितना है। तो देखो यदि मैं 30 सोचूं 30 सोचूं, तो 30 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 60 ले लेते हैं अपन। तो 60 लेंगे तो सभी को अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो 3 से कितनी बार गया 20 बार, तो ये हो जाएगा 20a बराबर ये कितना हो जाएगा 15b, और ये कितना हो जाएगा 12c। अभी हमने किया था एक ऐसा क्वेश्चन। तो देखो अब यहां से वैल्यू निकाले अपन एबीसी की, a अनुपात b अनुपात c का मान निकाले। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 15 इंटू 12। b का मान निकाले तो 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। c का मान निकाले तो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। एक एक जीरो कट रहा है तो काट दीजिएगा। अब आगे अपन बात करें, 3 से काटे तो 6 बार, 8 बार, 10 बार, और कट रहा है 2 से कट रहा है। देखो 2 से अपन काट दे तो 2 से काट दिया तो 3 4 और ये आ गया। तो देखो आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी बटा सी, इसका मान निकालना है। तो a का मान कितना है, यहां से देखो 3, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 5 बटा c की वैल्यू कितनी है 5, 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, 5 4 9, 9 3 12, 12 बटा 5। आंसर ये भी हो सकता है या मिश्रित भिन्न में इस प्रकार से भी दे सकता है, 5 का भाग दे तो 2 से 2 बटा 5। अरे क्लियर भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और आगे अपन एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर देखते हैं कल। अब थोड़े अपन और क्वेश्चन से लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है। आपको देखो इसका मान पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो इनको सही करोगे आप। तो देखो b 2 बार आया है, b की वैल्यू यहाँ 3 है, b की वैल्यू यहाँ 4 है। तो आपको मैंने 2 तरीके बताए थे, आप किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। देखो आप या तो ऐसा कर लीजिएगा, देखो b का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ 4 है। तो देखो इसको अपन क्या कर लेते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको किससे 3 से। तो b का मान यहाँ कितना हो जाएगा 12 और b का मान यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12। तो आप देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो a रेशो b रेशो c। तो a का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, b का मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी तो b का मान 12 ही आ रहा है, 4 इंटू 3। c का मान कितना हो जाएगा 5 3 15। आ गया डायरेक्ट। देखो आपको a प्लस b है, तो a का मान कितना है 8, b का मान कितना है 12। ऐसे अपन बात करें b का मान कितना है 12, c का मान कितना है 15, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 27। तो आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 27। ऐसे अपन देखो इसको हल करें, देखो अक्ष अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1, तो इसका मतलब अक्ष का मान 2 है और y का मान कितना है 1 है, और वैल्यू हमें किस समीकरण की ज्ञात करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो अक्ष की जगह कितना रखेंगे अपन 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। y का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। यहां देखो अक्ष का स्क्वायर, तो अक्ष का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, y का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5,
आंसर कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। ऐसे देते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अक्स अनुपात y बराबर 3:1 है, तो अक्स का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। तो अक्स की जगह कितना रखोगे 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। y का मान कितना है 1, 1 की पावर 3 लगाओगे तो 1 ही तो होगा। यहाँ अक्स की पावर 3 कितना होगा 27, y का मान कितना है 1, 1 की पावर, तो ये कितना हो गया 26:28। 2 से कट जाएगा तो 13 अनुपात कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब देखो 3a प्लस 5b कोष्टक बंद है, अनुपात 3a माइनस 5b कोष्टक बंद है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुपात में तो आप इसको भिन्न में लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप ऐसा लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो भाई, बराबर में कितना है 5/1, वज्र गुणा करे पर मल्टीप्लाई करे तो 1 से होगा और 5 से होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का ये हो जाएगा बराबर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 की 15 है, 5 25 हो गया। अब देखो 3a को मैं इधर लेके जाऊं तो 15a में से 3a गया तो कितना हो गया 12a हो गया। इसको मैं इधर लेके जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 30b हुआ। देखो ये 3 से कट रहा है, ये कितनी बार गया 4a और ये कितनी बार गया 10b। ठीक है, 2 से और कट रहा है, तो यदि मैं 2 से काटूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5b और यहाँ कितना हो जाएगा 2a। तो आपको पता है b का मान कितना आ रहा है 2 और a का मान कितना आ रहा है 5, a के सामने कितना है 5। आपको पूछा है a/b, तो a का मान तो कितना है 5, b का मान कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 5/2। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो का बार बार देखो और उसका कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसके लेवल के क्वेश्चन बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे अपन सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखते हैं अपन कल थोड़े हार्ड क्वेश्चन से करेंगे।